हाँ तैयार है, अगर इनको दम है इलेक्शन लड़ने, इलेक्शन क्यों नहीं करवाते हैं? अगर इनको दम है, अगर बीजेपी को दम है यहाँ पे, हम ये बोल रहे हैं कि 50 के पार, 50 के पार। मैं आपको बताऊं कि मुझे दिखाए वो जो आपको कहते हैं ना दूरबीन में नजर नहीं आती है कांग्रेस पार्टी, वो बंदे, मैं उनसे ये पूछता हूं, आप मुझे पांच पार करके दिखा दीजिए। आप बोल रहे हैं 50 पार, 5 पार करके मुझे दिखा दीजिए। जंग करना है हमें, किसी पार्टी के साथ जंग नहीं करना, हमें बेरोजगारी के साथ जंग करना है, हमें जुल्म के साथ जंग करना है, हमें गुंडागर्दी के साथ जंग करना है। गुंडागर्दी कौन कर रहा है यहाँ पे? जो आज की सरकार की, क्यों आपको नहीं पता है आज की सरकार कौन, आज गुंडागर्दी कौन करता है? गुंडागर्दी नहीं होती तो हमें हमारे वर्कर्स को कल राहुल जी से मिलने नहीं दे देते। वो लोग मर रहे हैं बेरोजगारी से, क्यों भाजपा ने? लेकिन नहीं मुझे लिसन टू मी, पहले मुझे बताइए क्यों 2014 में जब बीजेपी ने कैंपेन जब चला रहे थे इलेक्शन, उन्होंने नहीं कहा था कि हम गरीबों के अकाउंट में 15-15 लाख डालेंगे? क्यों उन्होंने नहीं कहा था कि हम हजारों में यहाँ पे नौकरियां दे देंगे? उन्होंने उसके बावजूद जो नौकरियां कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनको निकाल रहे हैं नौकरियों से। एक बंदा आ गया कोई भट्ट, मंजूर भट्ट का नाम से, कि वो उसने जो गांधरबल का जितने भी सोशल मीडिया है, हर किसी मीडिया पे उसने बात की है, वो सीना ठोक के कह रहा था कि उनको डिलीवर, उनको बोला था हम एक महीने में आपका मसला हल कर देंगे। फिर वो चला गया उधर से, फिर उसका नामो निशानी गायब हो गया। इवन की जो गांधरबल के जो बीजेपी के जो कारकुन है वो भी गए थे उनके साथ, उन्होंने कितने झूठे सपने उनको दिखाए हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस प्रोग्राम में मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जो हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे एक सेंसेशन भी बन गई है, खासकर बहुत सारे बयानात देते हैं। बिल्कुल नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिसको लोग जॉन्डी के नाम से जानते हैं, और शौकत हुसैन खान इसका नाम है, जिसका ताल्लुक है यहाँ वस्ती कश्मीर के ज़िला गांधरबल से इसका ताल्लुक है, और कांग्रेस के एक सीनियर हम कह सकते हैं कि लीडर भी माने जाते हैं, क्योंकि हमेशा भाजपा को तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो आज इनसे मजीद जो है सवालात होंगे। तो सबसे पहले जॉन्टी साहब, आपका सवाल जो हमारा ये रहेगा कि कुछ लीडरान ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो दूरबीन में भी नजर नहीं आ रही है। देखो, जो ये ऐसे बातें कहते हैं ना, ये कहने की बात होती है। तो आप लोग, ये तो पूरा पब्लिक आवाम भी जानता है कि कांग्रेस किस स्टेज पे आज चल रही है। आपको ये भी पता है कि कल ही हाल में ही राहुल गांधी जी आए थे, वो लेह टूर पे गए थे, कल वो आए थे, हमने रिसेप्शन दिया था उसको सोनमर्ग में जी। तो जब हम सोनमर्ग से वापस थे, पहले मैं बदकिस्मती ये कहूँगा कि बदकिस्मती थी कि हमें जो हमारे वर्कर्स थे, हमें बहुत बड़ा रिसेप्शन था वहाँ पे, तो हमें अलाउ नहीं किया गया राहुल जी को मिलने के लिए। फिर हमें खाली 20 बंदों को मिलने की इजाज़त दी गई। फिर मैं भी था उनमें। तो फिर आधे रास्ते से जितने भी बहुत सारी पब्लिक थी, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की मैं बात करूं, तो अलाउ नहीं किया, तो फिर उनको वापस हमने कर दिया। तो फिर हम 20 ही बंदे गए। 20 बंदे के बावजूद भी कम से कम 200-300 लोग तब भी आ गए। वो पता नहीं वो कैसे आ गए हैं जी। तो वो लोकल गाड़ियों में आधे तो चल के आए हैं, आधे जिनको मोहब्बत है कांग्रेस से और जिनको मोहब्बत है राहुल गांधी से, वो चल के वो किसी भी हाल में पहुंच गए हैं वहां पे। लेकिन जैसे हमने वहां पे जब राहुल गांधी जी ने लंच किया है, जैसे हम वहां से निकले हैं सोनमर्ग से लेके बिल्कुल गांधरबल तक, मैं बिल्कुल उसके साथ साथ था, तो वो श्रीनगर की तरफ चले गए। तो सोनमर्ग से लेके जितने भी स्टॉप्स है, जितने भी हल्के हैं, जितने भी गांव है, हर एक गांव में मैं दिखाऊंगा, मेरे पास वो वीडियो क्लिप है, मैंने खुद शूट किया है। इतने लोग हुजूम के साथ बाहर निकले हैं रोडों पे, ऐसे खुश हो गए थे राहुल जी को ऐसे मिलने के लिए। लेकिन बदकिस्मती, मैंने पहले भी कहा कि हमारी बदकिस्मती थी, क्योंकि हमें मिलने नहीं दिया, हमारे लोगों को मिलने नहीं दिया। सवाल सर ये है, कुछ लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस दूरबीन में नजर नहीं आ रही, इस बात का जवाब दीजिए। नहीं, ये तो उनको अपना, क्या ये सच है कि कांग्रेस दूरबीन में नजर नहीं आ रही है? उनको अपना आप भी नजर नहीं आ रहा होगा, वही लोग कहेंगे। ये उनकी, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ऐसे जो सेकुलर बंदे होंगे, जो सेकुलर सोच रखने वाले इंसान होंगे, वो ऐसी बात नहीं कहेंगे। ये वही भाजपा, वो तो वही कहेंगे। भाजपा और कौन? क्यों आपको नहीं पता है जो ऐसे बातें करते हैं? आप मुझे बताइए, कल हमने अपने लीडर से मिलने के लिए जाना था, हमें मिलने नहीं दिया, तो वो सोचते हैं गुंडागर्दी कब तक चलेगी? आखिरकार हर किसी का टाइम आएगा। इंशाल्लाह रहमान, आप देख लेना, नेक्स्ट पीएम हमारा राहुल गांधी जी होगा। राहुल गांधी जी होगा, बिल्कुल, ये 100%। कश्मीर में कांग्रेस कितनी मजबूत है? कांग्रेस में तो वो तो वक्त आने पे सब कुछ आपको सामने आ जाएगा, सब फैसला हो जाएगा। नहीं, इस वक्त कांग्रेस कितनी मजबूत है? खासकर आपके जिला की बात करें, गांधरबल की, तो गांधरबल में कितनी ज्यादा जिंदा है या कांग्रेस? जिंदा है। देखो,
पहले तो आपको पता ही है, यहाँ कांग्रेस की बात नहीं, हर एक पार्टी यहाँ पे मर गई थी। मर कैसे गई थी? उनको आज की हुकूमत जो 2014 से सबको मार दिया, आधों को बंद कर दिया, वो तो बिल्कुल उनको रोंदा गया है। ये कांग्रेस की बात नहीं है, हर एक जो रीजनल पार्टी यहाँ जहाँ की है, हर एक दबोचे में उनको दबोचा गया है। लेकिन ये कब तक होता है? ये तो कुछ साल, अभी तो 9-10 साल होने लगे हैं बीजेपी सरकार को। तो 9 साल उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि 9 साल बेमिसाल। कौन सा बेमिसाल? 9 साल तो बेहाल रहे हैं हम। 9 सालों में, इन 9 सालों में बेहाल रहे हैं। आप मुझे बताइए कौन सी बात इन्होंने सच आज तक कही है? कौन सी सच्चाई इनके बातों में है? ये ऐसे ही फेंकते हैं। फेंकने की बात, अगर भाजपा में दम है, अगर बीजेपी पार्टी में दम है, इलेक्शन करके दिखाए। ये गांधरबल की बात नहीं, जम्मू कश्मीर की बात है। तो मैदान में आप उतरने के लिए तैयार? हाँ, तैयार है। अगर इनको दम है इलेक्शन लड़ने, इलेक्शन क्यों नहीं करवाते हैं? अगर इनको दम है, अगर बीजेपी को दम है, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि 50 के पार, 50 के पार। मैं आपको बताऊं कि मुझे दिखाए वो जो आपको कहते हैं ना, दूरबीन में नजर नहीं आती है कांग्रेस पार्टी जी। वो बंदे, मैं उनसे ये पूछता हूं, आप मुझे 5 पार करके दिखा दीजिए। आप बोल रहे हैं 50 पार, 5 पार करके मुझे दिखा दीजिए। बोल रहे हैं कि सीएम भाजपा का ही होगा। ये तो उनके ख्वाब ही रह जाएंगे। वक्त आने पे हम आपको बता देंगे, हम दिखाएंगे। हम ऐसे हवा में फेंकते नहीं, हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे जीरो ग्राउंड पे। इलेक्शन की बात है, लोगों की भलाई की बात है, ये डेवलपमेंट की बात है। ये लोगों को, जो लोग आज के जुल्म में, जिस दौर से चल रहे हैं ना, जुल्म के दौर, बिल्कुल जुल्म चल रहा है यहाँ पे। हमें बेरोजगारी से जंग करना है। हमें किसी पार्टी के साथ जंग नहीं करना, हमें बेरोजगारी के साथ जंग करना है, हमें जुल्म के साथ जंग करना है, हमें गुंडागर्दी के साथ जंग करना है। गुंडागर्दी कौन कर रहा है यहाँ पे? जो आज की सरकार की, क्यों आपको नहीं पता है आज की सरकार कौन, आज गुंडागर्दी कौन करता है? गुंडागर्दी नहीं होती तो हमें, हमारे वर्कर्स को कल राहुल जी से मिलने नहीं दे देते वो। ये तो गुंडागर्दी तो और नहीं तो क्या है? लेकिन 2014 से मर रहे हैं यहाँ पे लोग। आप मुझे बताइए, जब 2014 में भाजपा की देन है और किसकी? क्यों भाजपा ने? लेकिन नहीं, मुझे लिसन टू मी, पहले मुझे बताइए क्यों 2014 में जब बीजेपी ने कैंपेन जब चला रहे थे इलेक्शन, उन्होंने नहीं कहा था कि हम गरीबों के अकाउंट में 15-15 लाख डालेंगे? क्यों उन्होंने नहीं कहा था कि हम हजारों में यहाँ पे नौकरियां दे देंगे? उन्होंने उसके बावजूद वो जो नौकरियां कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको निकाल रहे हैं नौकरियों से। बेरोजगारी बढ़ गई है। पहले वो देख लीजिए। करप्शन फ्री का ऐलान किया जा रहा है, करप्शन फ्री का दावा। कौन सा करप्शन फ्री हो गया? करप्शन चल रहा है। क्यों आप मुझे बताइए, जो पिछले 2 महीने से, ईद के दिन से जो प्रोटेस्ट बैठे हैं डिलीवरीजर, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिलीवरीजर्स है, कोई उनको पूछता है? आप मुझे बताइए, बीजेपी का एक लीडर आया श्रीनगर से, उन्होंने सीना ठोक के उसने कहा कि मैं आपका मसला हल करूंगा। क्यों उसने किया है? अभी वो बेचारे इसके फॉरेस्ट ऑफिस के बाहर नहीं है, लेकिन जो ये डिलीवरीजर्स है, ये किसकी देन है? खासकर ये गुज़िश्ता कई सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से नौकरी जो है अपनी सरंजाम दे रहे हैं। लेकिन इनको, जो कांग्रेस की भी हुकूमत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी हुकूमत थी, पीडीपी की भी हुकूमत थी, उन लोगों ने इनको रेगुलराइज पॉलिसी जो है क्यों नहीं किया? परमानेंट इनको क्यों नहीं किया? देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है, उसमें टाइम लगता है। अगर आपको पता है 10 साल तो इनके पास हो गए हैं, जो आज सरकार जो है 10 साल इनके पास है। अगर ये कांग्रेस की होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की होती है, हो सकता कुछ ना कुछ हो जाता है। और इवन के तब उनको सैलरी मिल रही थी, चाहे हाफ या फुल मिल रही थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सैलरी बंद कर दी। और ऊपर से जितने भी मुलाजिम, उन्होंने कहा कि हम सैकड़ों में, हम हजारों में नौकरी दे देंगे। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में यूथ जो बेरोजगार पढ़े लिखे बैठे, अब उन आधे लोगों के, आधे यूथ की ये उम्र भी चली गई है, उनको नौकरियां देने के बावजूद भी उनको जो लगे थे उनको निकाल रहे हैं। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया है। ये ऐसे खोखले वादे करते हैं, ये खोखले वादे कब तक चलेंगे? तो मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहाँ डिलीवरीजर्स के साथ गया, डिलीवरीजर्स के पास गया, जो सिंध फॉरेस्ट डिवीजन की। कौन कांग्रेस का कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गया है? वहाँ पे कोई गया? आपकी पार्टी का कोई नुमाइंदा वहाँ पे गया? जनाब, कोई नहीं गया, मैं खुद भी नहीं गया हूँ। आप क्यों नहीं गए? हाँ, मैं बताऊंगा ना। मुझे पता है हम आज के डेट में कुछ कर नहीं सकते। क्यों हम उन गरीबों को झूठ बोलेंगे? हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है। ये वो पुरानी, देखो, हम चाहते हैं हम सच्ची सियासत करेंगे, हम झूठे नहीं हैं इनकी तरफ। उनका एक भाजपा का कोई वो आया था, मैं अब गलत हो जाएगा कि मेरा कहना, एक बंदा आ गया, कोई भट्ट, मंजूर भट्ट का नाम से, कि वो उसने जो गांधरबल का जितने भी सोशल मीडिया है, हर किसी मीडिया पे उसने बात की है, वो सीना ठोक के कह रहा था कि उनको डिलीवरीजर
उनको बोला था हम एक महीने में आपका मसला हल कर देंगे, फिर वो चला गया उधर से, फिर उसका नामो निशानी गायब हो गया। इवन कि जो गांधरबल के जो बीजेपी के जो कारकुन है वो भी गए थे उनके साथ, उन्होंने कितने झूठे सपने उनको दिखाए हैं। जो यहाँ पे ए टीम बी टीम जितने भी टीम्स गई है, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं गया, मैं उनसे माफी चाहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से, क्योंकि मेरे हाथ में आज कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये झूठे वादे, मैं झूठे देखो बात मेरी सुनो, मैं कोई झूठी मैसेज नहीं रखना चाहता हूं अवाम में, न उनको किसी धोखे में रखना चाहता हूं। कल जाके अगर कांग्रेस की सरकार आई, क्या इन टेलीविजन उसको परमिनेट किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, बेशक, क्यों नहीं। सीना ठोक के कहते हैं। हाँ, सीना ठोक के हम इनके लिए हम आवाज मैंने तो कल भी कहा है, जो यहाँ पे बेरोजगारी है, बेरोजगारी के बावजूद भी बीजेपी भाजपा सरकार यहाँ पे टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली बिल ट्रिपल, गैस सिलेंडर ट्रिपल कीमत पे हो गई है, और 15-15 लाख गरीबों को अकाउंट में आ जाएंगे। जो ओल्ड पेज पेंशन था वो भी इन्होंने बंद कर दिया। ये कौन से 15 लाख गरीबों को अकाउंट में डाल देंगे? झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं। लेकिन हमारा प्रेसिडेंट है वकार रसूल वानी साहब, उसने कहा, मैं कहता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं गांधरबल के अवाम को कहता हूं गारंटी के साथ, उसने ये वादा किया है, हम स्मार्ट मीटर्स, अगर जब हमारी सरकार आएगी इंशाल्लाह रहमान सेंटर में, हम स्मार्ट मीटर्स फेंक देंगे इस नाले सिंध में। ये हमारा वादा है। हाँ वादा है, हमारा मैनिफेस्टो यही है। तो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पे आप क्या तबसरा करना चाहोगे? देखो, जम्मू कश्मीर पे हम क्या और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किस पार्टी ने इस्तेहसाल किया या किसने इस्तेहसाल किया? नहीं, देखो बात मेरी सुनो। इस बात का जवाब बिल्कुल बीजेपी ने, और किसने? क्या आपकी सियासत एनसी के साथ नहीं है? नहीं, मुझे बताओ, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी या पीडीपी की थी या कांग्रेस की थी, मुझे बताओ, डेवलपमेंट भी हो रही थी, इतनी बेरोजगारी भी नहीं थी, और डिलीवरी के साथ इतनी नाइंसाफी नहीं होती थी। तब 300-400 रुपए बिजली बिल आ जाती थी। एक गरीब पब्लिक जो है, जिनके जो दिहाड़ी पे जिनका गुजारा हो जाता है, वो 400 या 500 रुपए दिन को कमाते हैं, उनको उस टाइम 400 रुपए या 300 रुपए बिजली बिल आ जाती है। आज वो आज के डेट में भी उतना ही 400-500 दिन को कमाते हैं, उनको आज के डेट में 1200-1100 बिजली बिल आ जाती है। जो गैस सिलेंडर 400 में था वो 1200 पे पहुंच गया। जो क्या बोलते हैं इसको, बेरोजगारी, जो पढ़े लिखे यूथ है, जिन्होंने उम्मीद रखी थी कि हमारी नौकरियां मिल जाएगी, उनकी अब एज भी चली गई है। अब क्या करेंगे? वो बिजनेस करेंगे, बिजनेस वाले भी परेशान है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि नया जम्मू कश्मीर बन गया है, चारों तरफ बहुत ही अच्छा माहौल है। और जनाब देखो, लोगों को, गरीब आवाम को माहौल को खाना नहीं है। माहौल की बात मत करो आप, पहले जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए एक गरीब पब्लिक को, वो आप मुझे दिखाइए, वो बेसिक फैसिलिटीज है कहां? लेकिन बहुत सारी स्कीमें भी खासकर गरीबों के लिए दी गई। ये स्कीमें पहले हाउसिंग फॉर ऑल, नहीं, मुझे बताओ कौन स्कीम है? हाउसिंग फॉर ऑल। देखो बात मेरी सुनो, जितने भी चाहे स्कीम थी, चाहे यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट था, ये कांग्रेस सरकार का था, पहले का था। हाँ, आज इनकी सरकार है, आज ये तो अगर किसी भी की सरकार होती, ये काम आज होना ही चाहिए। चलो ठीक है, अगर इन्होंने कुछ काम किया है, क्या इन्होंने मिन्नतें रखी हैं हमारे सर के ऊपर? इनको क्यों इनको करना नहीं है लोगों को? चलो ठीक है, अगर 100 काम में से अगर 1-2 काम इन्होंने किया है, ये इन्होंने कोई मिन्नत नहीं रखी है गरीब आवाम पे, इनको वोट दिया गया और इनको करना था। अगर इनके बजाय किसी और की सरकार होती तो उसको भी करना था। ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल गलत है, इनको ये करना था। तो फिर उन्होंने काम किया। जब आप ये बोल रहे हैं कि इनको ये करना था, तो इन्होंने करके दिखाया। कौन? मैं कह रहा हूं अगर 100 में से 1 या 2 काम की होगी, वो भी जो प्रोजेक्ट थे वो पिछले सरकार की थी। इनका आज के सरकार का कोई प्रोजेक्ट नहीं था। आप मुझे बता, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको। जड़मोर टनल है, उसको 2013 में मेरे सामने राहुल गांधी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था। लेकिन मुझे बताओ किया क्या गांधी? बात मेरे सुनो, कश्मीर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो किसका प्रोजेक्ट था? क्या वो भाजपा का था? वो भाजपा का था। वो तब कांग्रेस की सरकार थी तब, जब वो प्रोजेक्ट आए थे। चलो ठीक है, आज तो इनकी सरकार है, काम तो इनको करवाना है, लेकिन उस पर भी वैसे काम करते हैं जैसे ये बिल्कुल धीमे चल रहे हैं। अगर तो इतनी गंभीर गुस्से की लहर जो है आपके चेहरे पे क्यों दौड़ गई? नहीं, लोगों के साथ ऐसे इसके साथ मैं खुद गुजरा हूं इस रास्ते से, मैं देख रहा हूं। मैं कोई किसी ऑफिस में किसी कुर्सी पे टांग रखे ऐसी रूम में नहीं बैठता हूं।
मैं जीरो ग्राउंड पे घूमता हूं। जो वो कोई बीजेपी का कोई लीडर आया था श्रीनगर से, वो भट्ट नाम का, कोई मंजूर भट्ट नाम शायद था उसका, वो आया था। मैं उसके जैसे मैं नहीं हूं, ऑफिस में टांग पे टांग रख के बैठता हूं ऑफिस में। मैं जीरो, बात मेरी सुनो, मैं जीरो ग्राउंड पे देखता हूं। मुझे पता है लोगों को कैसे मुश्किलात है, लोगों को कैसा मुसीबत है, किस मुसीबत से, किस दौर से गुजर रहे हैं लोग। उन लोगों को नहीं है इस चीज का नहीं पता, और उनको इस चीज का पता है कि उनको प्रोटोकॉल चाहिए, उनको अपनी फैसिलिटीज चाहिए, उनको लोगों से कुछ कोई वास्ता नहीं है। और साथ में यहाँ पे बीजेपी सरकार को, इनको चाहे, यहाँ इनको कश्मीर के साथ मोहब्बत है, कश्मीरियों से नहीं। इनको हर किसी को, किसी भी कोई भी है ना, इनको कश्मीर से मोहब्बत है, कश्मीरियों से नहीं।